हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में डार्स के एडवांस कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल कैसे डिलीट करते हैं, मल्टीपल फोल्डर को या डायरेक्टरी को बनाना है तो कैसे बनाना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सीडी। और यहाँ पर एक फाइल बना के आपको दिखा रहा हूँ, MD और पीहू नाम से एक मैंने फाइल बनाया, फोल्डर बनाया और यहाँ पे तैयार हो गया। और इसके अंदर मैं फ़ाइल बना के दिखाता हूँ कि कैसे फ़ाइल हम बनाते हैं। तो CD स्पेस पीहू और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल, सबसे पहले डॉक का फाइल बनाते हैं। इसको पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे फ़ाइल बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी कॉन ए डॉट फाइल ए डॉट डॉक के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाया था और एक इसमें मैसेज पास कर दिया, आई एम फाइल ए, और इसको मैं सेव कर दिया। तो सेव कर उसको मैं चेक करता हूँ कि हाँ ये फाइल बना है कि नहीं बना है। तो ये डॉक की फाइल बन के तैयार हो गया। इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इसमें के अंदर क्या मैटर में टाइप किया हूँ। इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये वर्ड की फाइल है और इसके जो मैसेज मैंने टाइप किया था वो मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब दूसरी फाइल बनाते हैं, एक्सेल की फाइल। तो कॉपी कॉन और B.XLS जो है एक्सेल का एक्सटेंशन है। इसके लिए जो भी इसके अंदर जो मैटर जो मैसेज पास करेंगे, जो फाइल बनाएंगे वो एक्सेल के अंदर बन जाएगा। तो मैं नेम ले लेता हूँ, एज ले लेता हूँ, क्लास और एड्रेस। नेम में राम डाल दिया है और एज में 45, 12 ले लेता हूँ, 12 नहीं 40 ले लेता हूँ। क्लास 9th डाल देता हूँ। एड्रेस में मैं गाजियाबाद ले लेता हूँ। एक रो कंप्लीट हो गया। दूसरे रो में भी वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने श्याम ले लिया और श्याम और एज में मैंने डाल दिया 25, क्लास 8th और एड्रेस में मैं दिल्ली डाल दिया। ये दूसरा फाइल में दूसरा रो लेता हूँ, कॉलम। उसके मोहिनी और एज में ले लिया 20, क्लास ले लेता हूँ 8th इसका भी, और एड्रेस को ले लेता हूँ मैं दिल्ली में। इस तरह से एक्सेस का जो मैटर है मैंने पास कर दिया, उसको सेव कर दिया। उसको चेक करता हूँ, ये जो फाइल है एक्सेल में ओपन होगा और ये हमारा ओपन हो डिस्प्ले हो गया। यहाँ से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब एक तीसरा फाइल लेते हैं जिसका कोई एक्सटेंशन मैं नहीं देता हूँ। जब एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो टेक्स्ट फाइल बन के तैयार हो जाता है। तो कॉपी कॉन सी, तो इसके अंदर मैसेज पास कर दिया। जैसे इसको सेव कर देते हैं तो तीसरा फाइल बन के तैयार होता है। इसका जो कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, यानी यह एक्सटेंशन जो होगा टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सटेंशन होगा। यदि इसको देखना हो तो यहीं पर टाइप और फाइल का नाम डालते हैं तो यहीं पर मैटर डिस्प्ले हो जाता है। अब पिछले वीडियो में हम देखे थे कि एक एक फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कैसे डिलीट करेंगे, मल्टीपल डायरेक्टरी को एक साथ कैसे डिलीट करेंगे। तो एक और फाइल में लेता है, यदि सेम डायरेक्टरी है तो वहाँ डॉट डायरेक्टरी लगाते हैं। यदि नहीं है तो एक साथ किसी भी डायरेक्टरी का फाइल हो तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक और मैं डॉक का फाइल बनाया, कॉपी कॉन D.doc, उसके अंदर मैं मैसेज पास करके सेव कर दिया। तो यहाँ पर दो जो फाइल में बनाया हूँ वो डॉक का फाइल है। अब उसको एक साथ यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करते हैं, तो डेल कमांड का यूज़ करते हैं और स्टार डॉट
जिस एक्सटेंशन डाल देते हैं, एक्सटेंशन डालने का मतलब जितने भी डाक की फाइल होगा सब एक साथ वो डिलीट कर देगा। तो स्टार में ले लिया और डाक जितने भी देखो जो आउटपुट था, जितने भी डॉक्यूमेंट का फाइल था वो सारे के सारे सब डिलीट हो गया। अब बचा है एक्सेल का और टेक्स्ट का फाइल, इनको यदि डिलीट करना है तो x.x स्टार डॉट स्टार से और यहाँ परमिशन मांगा तो सारे फाइल डिलीट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पीहू नाम का जो फाइल फोल्डर था उसके अंदर सारे के सारे फाइल डिलीट हो गया, उस पर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, यानी सबको वो डिलीट कर दिया। तो एस्ट्रिक इस लगाने से जितने भी किसी भी एक्सटेंशन का फाइल हो वो डिलीट होगा। अब इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं, कुछ क्लासेस मल्टीपल क्लासेस बना लेते हैं, जैसे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, इस टाइप का मल्टीपल एक ही साथ में 4 टाइप के फोल्डर को बनाते हैं इस पीहू नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैंने 4 फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको देखता हूँ कि एक साथ कैसे डिलीट होगा, रिमूव कैसे होगा। रिमूव आरडी का यूज करते हैं तो एक फाइल एक फोल्डर रिमूव होता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है कि RMDIR का यूज करना है। RMDIR को रिमूव डायरेक्टरी, जितने भी इसके अंदर डायरेक्टरी होगा सबको वो रिमूव करेगा। यदि एक डायरेक्टरी को एक फोल्डर को रिमूव करना है तो RD यूज करते हैं और वहाँ पर क्लास का नाम डालते हैं। RD यूज करेंगे और फोल्डर का नाम डालते हैं, डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं। तो हमारा जो एक डायरेक्टरी यदि डिलीट करना हो तो RD कमांड का यूज करते हैं, और जब मल्टीपल डायरेक्टरी को यूज़ करना हो तो RMDIR यूज करते हैं। इस तरह से हमारा जितने भी फोल्डर है सबको रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। अब देखते हैं कि एक जो फोल्डर है क्लास 8 का वो रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास क्लास 9, 10 और 11 का फोल्डर है, इनको हम एक ही साथ डिलीट करना चाहते हैं। तो एक ही के लिए उसके लिए हम RMDIR रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। मल्टीपल फोल्डर को डिलीट करना हो तो RM और डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं और उस फोल्डर का नाम देते हैं जिसके अंदर वो फोल्डर अवेलेबल है। तो सबसे मेन रूट पर जाते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ RMDIR, उसके बाद उस फोल्डर का नाम डाल देते हैं जिसके अंदर ये फाइल फोल्डर अवेलेबल है। तो जैसे मैं किया तो अब कह रहा है कि रिमूव नहीं होगा, फिर से मैं ट्राई करता हूँ RMDIR और उस डायरेक्टरी का नाम डाल देंगे जिससे हमें रिमूव करना है। फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं RMDIR और स्पेस फोल्डर का नाम डालते हैं जिसके अंदर, और हाँ फॉरवर्ड स्लैश यस लगाते हैं। यस लगाने से पूरा का डायरेक्टरी हमारा एक परमिशन मांगेगा, यदि यस कर देंगे तो सारे के सारे जितने भी फोल्डर है उस सबको डिलीट कर देगा। तो जैसे मैंने यस किया तो पूरा का पूरा गायब कर दिया, फोल्डर भी गायब कर दिया। उसके अंदर मल्टीपल, यानी बताया था कि जो मल्टीपल फोल्डर को मल्टीपल डायरेक्टरी को यदि हमें डिलीट करना है तो RM और DIR फिर फोल्डर का नाम, उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एस लगा देते हैं, फिर एक परमिशन मांगेगा यस या नो, तो पूरा का पूरा को डिलीट कर देगा। अब CLS कमांड के थ्रू हम पूरे को इस सीन को क्लियर कर दिया। फिर से मैं नेक्स्ट जो डायरेक्टरी को बनाते हैं MD और पीहू, अब इसके अंदर फिर से मैं बना लिया, फिर से अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉपी कॉन और E.doc, यानी जो ये फाइल जो बना रहा हूँ वह वर्ड का फाइल है। तो फिर से मैं क्रिएट करता हूँ। अब हमें देखना है कि कैसे कॉपी करते हैं किसी फोल्डर के अंदर और कैसे वो मूव कराते हैं। तो इसके लिए हम आप दिखाएंगे आपको। पीयू के अंदर में एक फाइल बना दिया, एक दूसरा फाइल बनाते हैं और CD डॉट फिर वापस आ गए
फिर इस फाइल को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो कुछ कमांड्स यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी हम पढ़े थे एडवांस CMD कमांड के बारे में, तो RM डायरेक्टिव बताया था, ये रिमूव ऑल डायरेक्टिव में बताया था कि ये इससे लगाने से जितनी भी डायरेक्टिव है सब का सब वो डिलीट कर देती है, या तो मेन डायरेक्टिव हो या उसके अंदर सब डायरेक्टिव हो। उसके बाद मैं देखना हो एट्रीब्यूट प्लस एच, एट्रीब्यूट प्लस एच लगाने से जो डायरेक्टिव होता है, जो फोल्डर होता है वो हाइड होता है, शो नहीं करता है, दिखेगा नहीं। यदि फिर से उसको शो कराना है तो एट्रीब्यूट प्लस माइनस एच लगाते हैं तो उससे हमारा डायरेक्टिव को शो करता है। तो यही जो मैंने डायरेक्टिव बनाया था PU नाम का, उसको हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए लगाएंगे एट्रीब्यूट प्लस एच। अब जैसे ही इंटरफेस करेंगे तो हमारा डायरेक्टिव क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अभी कुछ एरर है, फिर से टाइप करते हैं, एट्रीब्यूट प्लस एच लगाना है। उसके बाद उस फोल्डर का नाम डाल देना है जिसको हमें हाइड करना है। तो PU नाम के जो फोल्डर है उसको हमें क्या करना है, हाइड कर देना है। तो ये यहाँ पर वो फोल्डर नहीं देगा, जैसे इंटर मारेंगे वो फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखो वहाँ से फोल्डर गायब हो जाएगा, यानी वो दिखेगा ही नहीं, हाइड हो जाएगा। फिर उसी को शो कराना है तो एट्रीब्यूट स्पेस माइनस एच लगाने से वही जो डायरेक्टिव हमारा है वो शो करेगा, दिखेगा। जिसे हम इंटरफेस करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टिव वो आ जाएगा। तो किसी फोल्डर को या डायरेक्टिव को हाइड कराना है या शो कराना है तो एट्रीब्यूट प्लस एच और फोल्डर का नाम डालते हैं तो हमारा वो फोल्डर हाइड हो जाता है। उसी को यदि माइनस एच से करते हैं तो हमारा डायरेक्टिव को शो करता है। अब क्या करते हैं कि हम डायरेक्टिव या फोल्डर के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी उसको यदि कोई ओपन करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है तो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एट्रीब्यूट प्लस R और फोल्डर का नाम डाल देते हैं, तो हमारा जो फोल्डर है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। यदि उसको हम डिलीट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव नहीं होगा। यहाँ पर RD और PU को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो एक्सेस इज़ डिनाइड, वो रिमूव नहीं होगा। यदि रिमूव करना है तो फिर से उसको प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा, यानी एट्रीब्यूट स्पेस माइनस R और PU डालेंगे तो तब हमारा वो डायरेक्टिव ओपन होगा और उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी फोल्डर को हाइड करना हो या उसको उस पर प्रोटेक्शन लगाना हो तो उसको हम आसानी से इस कमांड का यूज़ करके हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्यों नहीं ऐसा हाइड होगा। इसके अंदर एक फ़ाइल अवेलेबल है, जब तक फाइल उसमें डिलीट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली कोई फोल्डर डिलीट नहीं होता है। सबसे पहले उसकी फ़ाइल को हमें डिलीट करना है, तो CD और PU के अंदर फिर फाइल को डेल, तो उस फाइल का नाम डाल देना है। फाइल का नाम A है, उसका एक्सटेंशन जो है डॉक है। तो जब फाइल को डिलीट कर देते हैं तब जाके फोल्डर को डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। यहाँ पर मैं फाइल को डिलीट कर दिया। अब इसके फोल्डर को हमें रिमूव करना हो तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो RD उस फोल्डर का नाम डाल देते हैं, जैसे इंटरफेस करते हैं वो फोल्डर ही गायब हो जाता है, अब इसके अंदर फोल्डर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को, फोल्डर को या डायरेक्टिव को हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉपी एंड मूव। किसी मैटर को यानी कोई फाइल को हम किसी भी ड्राइव में या पेन ड्राइव हो या कोई भी C हो D हो, किसी डायरेक्टरी में है हम उसको मूव करा सकते हैं या तो कॉपी करा सकते हैं। कॉपी कराने का मतलब जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, जिस डेस्टिनेशन से कॉपी कर रहा हूँ वहाँ का मैटर दूसरी जगह कॉपी करता हूँ तो वहाँ भी रहेगा और जहाँ कॉपी कर रहा हूँ वहाँ भी रहेगा। लेकिन जब उसको मूव कराते हैं तो वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाता है। तब एक फ़ोल्डर, फिर वही PU नाम से मैं फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फ़ाइल भी बना दिया और इस फाइल को हमें क्या करना है, कॉपी कराना है या मूव कराना है। तो देखता हूँ कैसे होता है। इस फाइल को हमें क्या करना है, मूव कराना है। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर से या किसी भी पेन ड्राइव में हम फाइल को मूव करा सकते हैं या कॉपी करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं फिर से फाइल बनाता हूँ, कॉपी कॉन, और A नाम का मैं फाइल बनाया, उसके अंदर मैसेज पास कर दिया, उसको मैं सेव कर दिया।
अब इस फाइल को हमें क्या करना है, कॉपी कराना है। और अब मैं डी के अंदर जाता हूँ, डी तो नहीं है, यहाँ ई है, ई डायरेक्टरी है। ई डायरेक्टरी के अंदर हमें इसको कॉपी कराते हैं। जो सी के अंदर जो फाइल है उस फाइल को हमें क्या करना है, ई के अंदर मूव कराना है, या ई का फाइल ही दूसरे फोल्डर में मूव कराना हो, कॉपी कराना हो, तो हम वहाँ पर इस कॉपी और मूव का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं, एक फाइल को किसी फोल्डर के अंदर कैसे कॉपी टाइप करते हैं। कॉपी और ई नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर फाइल है, फाइल डॉट जिसका एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन लगाते हैं। फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर हम इसको सी नामक डायरेक्टरी के अंदर हमें पीहू नाम को फोल्डर में हमें पेस्ट कॉपी करना है। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। फिर से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी और ई नाम की डायरेक्टरी से उपेंद्र डॉट एक्सएल फाइल को हमें कॉपी कराना है इसी के डायरेक्टरी के अंदर कॉलेज नाम के फोल्डर में। तो जैसे मैंने ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया, यानी कॉपी हो गया। अब देखता हूँ कॉलेज के अंदर कोई फाइल नहीं था, यहाँ पर फाइल आ गया। तो हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हम कॉपी और मूव करा सकते हैं। अब देखते हैं इसको मूव कैसे कराएं। तो देखता हूँ हरी नाम के फोल्डर में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, तो इस फाइल को, सेम फाइल को हम इसके अंदर मूव कराते हैं। तो कॉपी का स्थान पर हम मूव प्रेस करेंगे, बाकी का सेम टू सेम वही सिंटेक्स रहेगा। अब ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के अंदर फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन डालते हैं और फिर जहाँ पर हमको उसको मूव कराना है तो फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर मूव कराना है हरी नाम के फोल्डर में। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नहीं, या जो उपेंद्र नाम का जो फाइल था वो हरी नाम के फोल्डर में मूव हो गया। तो इस तरह से हम कॉपी और मूव आसानी से करा सकते हैं। किसी भी डायरेक्टरी का मैटर हो, किसी भी डायरेक्टरी का फोल्डर हो, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हम उसको कॉपी या मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे मेथड को डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर अकाउंट कैसे, यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो यूजर अकाउंट बनाते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देते हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या, कौन सा सिंटेक्स, कौन सा कमांड यूज होता है। तो ये उसको कैसे पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड को कैसे हटाते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे एडवांस कुछ कमांड CMD के नेट यूजर और पीहू। तो इसे मतलब और ऐड कर देंगे तो उसके अंदर एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, बाद में भी एडिट कर सकते हैं या डिलीट, यूजर अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उसको एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अकाउंट बनाएंगे अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उसको कैसे एडमिन प्रोवाइड कराएंगे, उसमें पासवर्ड कैसे इंटर करेंगे। सपोज को ये पहले से बना है और इसको हमने क्या करना है, हमें एक नया अकाउंट बनाना है, नया यूजर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ ओपन करने के लिए सबसे मैं ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे एसेसरी में, और यहाँ पर जो विंडो 10 की बात करूँ तो विंडो सिस्टम के अंदर जाएंगे, वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा 7D कमांड ओपन होगा। यदि डायरेक्टली हम 7D कमांड का यूज़ करके उसमें करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमें यदि 7 है तो एसेसरी रन ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, उसमें रन एसेसरी पर जाएंगे, एसेसरी के अंदर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तब जाके ये आइकन ओपन होगा। लेकिन 10 की बात करूँ तो 10 के अंदर आप ऑल प्रोग्राम में जाओगे, वहाँ लिखा होगा विंडोज सिस्टम को क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर ओपन कर देंगे तब ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने एक नया अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के लिए मैं बताया नेट यूजर और उस फोल्डर का नाम या नाम दे देते हैं, उसको अंदर बैकस्लैश ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो अब इसमें हम पासवर्ड नहीं लगाते, विदाउट पासवर्ड लगाते हैं। अब दूसरा अकाउंट बनाया तो प्रसाद के नाम से, उसमें मैं पासवर्ड भी डाल दिया, वह जो वहाँ भी अकाउंट हमारा बन के क्रिएट हो गया।
कुछ एरर बता रहा है। फिर से मैं करता हूँ, नेट यूजर और प्रसाद, उसके बाद मैं इसका पासवर्ड लगा तो P1234 इसका पासवर्ड लगा दिया और बैकस्लैश ऐड कर दिया। ऐड करते ही हमारा जो नया अकाउंट बन के तैयार हो गया। यहाँ पहले पीहू बनाया, पीहू के अंदर पासवर्ड नहीं डाला था, फिर मैंने प्रसाद के अंदर मैं पासवर्ड डाल दिया। तो इस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट यूजर जो पीहू नाम का बनाया था अकाउंट, उस पर कैसे पासवर्ड डाल देते हैं। तो पीहू उसके बाद पासवर्ड डालते हैं और ऐड करा देते हैं, या जैसे क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पासवर्ड लग जाएगा। तो बाद में भी पासवर्ड लगा सकते हैं, पहले भी पासवर्ड लगा सकते हैं किसी भी अकाउंट के ऊपर। यदि हम विंडो के थ्रू करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और लेकिन हम कमांड के थ्रू आसानी से हम कर सकते हैं, कोई भी यूजर अकाउंट बना सकते हैं, उसको पासवर्ड लगा सकते हैं कमांड के थ्रू। अब देखते हैं कि उसको कैसे हम डिलीट करते हैं, कमांड को कैसे डिलीट करते हैं। तो नेट यूजर और जिस अकाउंट को हमें डिलीट करना है तो उस अकाउंट का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद बैकस्लैश और डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इससे हमारा वो अकाउंट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं और उसको आसानी से बना सकते हैं इस CMD के थ्रू, कमांड प्रोग्राम के थ्रू। अब देखते हैं कि हम उसको जो हम बनाते हैं, यूजर अकाउंट बनाते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो एक पहले एक नया अकाउंट बनाते हैं, नेट यूजर पीहू, और उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। तो एक अकाउंट, यूजर अकाउंट हमारा बन के तैयार हो गया, फिर से बन के तैयार हो गया। इस पर अभी पासवर्ड मैं लगाया नहीं हूँ, तो इसके अंदर बाद में भी हम पासवर्ड को लगा सकते हैं अपने अकाउंट पर। अब देखते हैं इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करने के लिए कमांड है नेट लोकल ग्रुप, और उसके बाद लोकल ग्रुप, उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उस यूजर अकाउंट का नाम डालेंगे और बैकस्लैश ऐड कर देंगे। तो हमारा जो अकाउंट लोकल था वो एडमिनिस्ट्रेटर में बदल जाएगा सक्सेसफुली। अब जिसको जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे और दोबारा से देखेंगे तो ये अकाउंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बन गया। तो एक सिस्टम में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर